Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, and in this video lecture, we'll be covering some of the important articles from today's newspaper. So let's begin with today's video. आज हम इस वीडियो में काफ़ी important topic डिस्कस करने वाले हैं. It is about India's labor reforms. ये टॉपिक GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से India's labor reforms are very important. Now, सबसे पहली चीज़ जब हम अब इकोनॉमी की बात करते हैं तो रिसेंट टाइम्स में जो पैंडमिक हमारी सिचुएशन आई है, पैंडमिक के फॉल आउट की वजह से अगर हम इकोनॉमिक फॉल आउट अगर देखें मेनली, तो जो लेबर मार्केट कंडीशंस हैं वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी हैं. वन ऑफ द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द पैंडमिक इज़ डिक्लाइनिंग लेबर मार्केट कंडीशंस. एंड इसी बैकग्राउंड में वी सॉ कि जो हमारे लेबर कोड्स थे, आर लेबर कोड्स, दे वर ऑल्सो रिफॉर्म्ड इन 2019 एंड 20. क्योंकि पैंडमिक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फॉल आउट ही यही था कि पैंडमिक सिचुएशन ने इतना बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस, सिचुएशनल क्राइसिस सामने ला के रख दिया कि इससे हमारी जो लेबर मार्केट कंडीशंस थी दे वर डिक्लाइनिंग, और इसके चलते हमें हमारे लेबर कोड्स को रिफॉर्म करना पड़ा. इस आर्टिकल में हमने पास्ट में क्या लेबर रिफॉर्म्स किए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. इन रिफॉर्म्स के क्या आउटकम्स रहे हैं, व्हाट आर द मेजर इश्यूज व्हेन इट कम्स टू द लेबर मार्केट इन इंडिया, एंड विल अंडरस्टैंड सम ऑफ द रीसेंट रिफॉर्म्स एंड सम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट व्हेन इट कम्स टू इंडियाज लेबर. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज आर्टिकल. नाउ सबसे पहले अगर हम पास्ट लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आवर गवर्नमेंट हैज़ वर्कड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो, दोनों में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने में, क्रिएट करने में गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. गवर्नमेंट ने इस तरह की स्कीम्स चलाई जैसे कि मुद्रा योजना की वजह से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई. देन वी हैव दी स्वनिधि योजना. इस योजना की वजह से भी हमारे पास लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम हुआ. देन देयर वाज गरीब कल्याण रोजगार अभियान. गरीब कल्याण रोजगार अभियान. देन ऑफ कोर्स वी हैव MG नरेगा. तो ये कुछ जस्ट टू नेम अ फ्यू, वी हैव सम स्कीम्स जिससे कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया. एंड द एम वाज कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन का जो पोटेंशियल है उसे हम हार्नेस कर पाएँ. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, हमने थोड़े दिनों पहले भी हमारी डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन है उसको डिस्कस किया था. तो हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसका पोटेंशियल को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनलीश करना है, हार्नेस करना है. एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट लॉन्च्ड सच स्कीम्स. सेंटर ने तो ऐसी स्कीम्स लॉन्च की ही की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इसी डायरेक्शन में सब्सटैंशियल लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं. चाहे वो लेबर एरिया की बात हो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात हो, लेबर और इंडस्ट्री के आपस में रिलेशंस की बात हो. सो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑल्सो टेकन सम ऑफ द सब्सटैंटिव लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन दिस रिगार्ड. नाउ what are the outcomes of this? Now next thing that is important for us to know is the outcome of this. And इसके लिए हम रेफर करेंगे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट्स इंटरिम रिपोर्ट. जो वीवी गिरी की नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की जो इंटरिम रिपोर्ट है, इसमें हमारे जो रिफॉर्म्स हुए हैं, स्पेशली द रिफॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, सो फार इसका क्या इम्पैक्ट रहा है
उसको लेकर वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है। तो यहाँ पे मेनली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के इम्पैक्ट की बात हुई है। इस रिपोर्ट में 2004 से लेकर 2018 एंड 19 तक के जो टाइम्स पीरियड है उसमें इम्पैक्ट्स को देखा है। और जो फाइंडिंग्स यहाँ से मिली है वो ये है कि इंडिया में जो हमारे प्लांट्स हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग। नाउ द एम्प्लॉयमेंट्स इन प्लांट्स they are employing more than 300 people and this increased from 51% to 55.3%। स्पेशली अगर हम 2011, 12 एंड 2014, 15 की बात करें तो 51% से ये 55.3% पे पहुंचा है। ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है। लेकिन फिर उसके बाद 2017-18 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो तब ये जो इंक्रीज़ है थोड़ा कम है। इंक्रीज़ अभी भी है लेकिन पहले ऑलमोस्ट 4% का आप कह सकते हो कि इंक्रीज़ है। अब जो इंक्रीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 1% का है। सम स्टेट्स मेड बोल्डर रिफॉर्म्स विच आर फेवरेबल फॉर एम्प्लॉयर्स। 2017-18 एक ऐसा लैंडमार्क ईयर आता है एंड वी कैन सी दैट अब जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ी है लेकिन कम स्तर पे बढ़ी है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अगर हम फॉर्मल एंटरप्राइजेस की बात करें, इवन इन फॉर्मल एंटरप्राइजेस नाउ द एम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर इनफॉर्मल एंड जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इट डिड नॉट मेक द लेबर लॉज मोर एम्प्लॉयर फ्रेंडली। So these were some of the key findings of the V.V. Giri Institute's Labour Institute's interim report. अब क्योंकि इस रिपोर्ट को हमने देख लिया है, so let's try to understand the major issues कि issues क्या है यहाँ पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ। हमारी इंडिया की सबसे rather gravest socio-economic problem ये है that we are facing difficulty for a vast majority of citizens to have earning good livelihood. Good livelihood earn करे हमारा citizen, ये एक हमारी सबसे बड़ी socio-economic problem है। Unemployment से भी बड़ी प्रॉब्लम ये है दैट दे नॉट ओनली सफ़र ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देयर इज पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज अ बिग कंसर्न। पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, insufficient and uncertain amount of income. Then of course there are poor working conditions wherever they are employed. So this is the biggest socio-economic problem कि हम एक इस तरह की job opportunities create करें where our citizens are earning good livelihood, they have good quality of employment, they have sufficient and certain income, they have good working conditions. This is difficult to attain. This is one of the challenge in front of us. यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट एक चीज में फेल हो गई है। गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड अ लीगल विजिबिलिटी, because when we talk about India's economic structure, so there are millions of people who are in unorganized areas. There are so many migrant workers, so government has kind of failed to provide legal visibility to them. इंडिया का जो लेबर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दिस हैज़ बीन वेरी रिजिड एंड इट हैज़ हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन. So the government failures and the regulatory framework, because it is very rigid, because of this as well, the employment situation, the investment, the employment expansion, all of these things are hindered. फिर जो कि हमने आर्टिकल की शुरुआत में पहले बात की थी, पैंडेमिक कोविड-19, इससे जो हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मेलिटी थी, जो कि पहले से ही थी, उसको और इंटेंसिफाई कर दिया. तो इसका मतलब ये है that it led to withdrawal of workers from the labor market.
अर्निंग्स रिड्यूस हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई और इनइक्वालिटी और बढ़ गई. They struggle to find shelter, food, even drinking water for their families because of the COVID-19. We all have seen those pictures in our TV screens. So COVID-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारे इकोनॉमी में? देखो नंबर्स की बात तो हम करते ही करते हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखेंगे कि COVID-19 की वजह से हमारी जो इनफॉर्मेलिटी है वो हमारे सेक्टर की इंक्रीज हुई है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इश्यूज एज वेल. स्पेशली इंडिया में हम पिछले कुछ ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दीज आर कर्ब्ड इन इंडिया. सोशल इक्वालिटी अमंग द कास्ट हैज़ नॉट बीन अचीव्ड येट. देयर इज लोअर कास्ट सिटीजन्स, दे कंटिन्यू टू लिव इन ग्रेट इंडिग्निटी. लोअर कास्ट पुअर पीपल, दे लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी इन इंडियाज विलेजेस. सो देर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट. वी सी दैट कि जो हमारी लेबर रिफॉर्म्स हमें कहीं ना कहीं चाहिए. अब क्या हम सजेशंस दे सकते हैं? लेट्स थिंक अबाउट इट. सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा फंडामेंटल ये है दैट वी नीड रिफॉर्म्स. वी नीड टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स. सिंपल सी बात है. सपोज अगर हमारे पास जीडीपी बहुत ज़्यादा है, मोर जीडीपी, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली मोर इनकम प्रोड्यूस नहीं करेगी, स्पेशली एट द बॉटम. ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा कि इधर आपकी जीडीपी बढ़ी और उधर ऑटोमेटिकली एट द बॉटम देयर इज मोर इनकम. There is a paradigm driving employment. And now we see that जो labor policies हैं they need to change. हमारी जो current labor policies हैं, अगर हम इन्हें change कर पाएंगे तो इससे क्या होगा? We'll be able to generate better quality livelihood. What is important is the better quality of the livelihood. This is something that we need to focus on. अभी भी फ्यूचर में भी हमारी लेबर पॉलिसीज़ को इस तरह से हमें डिज़ाइन करना होगा दैट वी आर जनरेटिंग लाइवलीहुड, बट नॉट जस्ट लाइवलीहुड, बेटर क्वालिटी लाइवलीहुड फॉर आवर इंडियन सिटीजन्स. एंड टू अचीव दिस we will have to do the fundamental reforms in the required ways of our policies. अब देखो जो प्रिंसिपल पर्पस है, जब हम लेबर लॉज की बात करते हैं, लेबर लॉज का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लेबर लॉज? हाँ जी, दैट इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर्स. हमने यहाँ पे जो हमारे वर्कर्स के राइट्स हैं, राइट्स ऑफ आवर वर्कर्स, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. वी नीड टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स. हमें इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट नहीं करना, हमें हमारे वर्कर्स के जो राइट हैं उसे प्रमोट करने हैं, उससे प्रोटेक्ट करना है. And the benefits of reforms, they should be assessed from the workers perspective too. कि reforms जो हमने किए हैं वो workers के point of view से किस तरह के रहे हैं, that we need to do here. At your workplace, every worker should have right to be heard, dignity at work. These are some of the minimum essentials जो कि एक एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर सकता है फॉर दोज हु आर वर्किंग फॉर देम. चाहे वो एक स्मॉल एंटरप्राइज हो, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो, अ बेसिक थिंग इज राइट टू बी हर्ड एंड द राइट टू डिग्निटी एट वर्क. Large and formal enterprises, they create good jobs, Therefore, the labor laws must be flexible, जिससे कि हम और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसे अट्रैक्ट कर पाएँ. Now, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स भी हैं हमारे पास. जो लेबर है, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हम लेबर की बात करते हैं ना, लेबर इट फॉल्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट.
तो मतलब पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी दोनों लेबर से रिलेटेड लॉज बना सकते हैं, एंड देयरफॉर इट एनकरेज स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। तो ये चीज़ याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली जो लेबर है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। अब रिसेंट रिफॉर्म्स भी हमारे पास हुए हैं। वी हैव 4 कोड्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया। हमारे जो एग्जिस्टिंग 29 लेबर लॉज थे उनको इन 4 कोड्स में अमेलगमेट किया। नाउ व्हाट आर दीज 4 कोड्स? नाम आपको याद होने चाहिए। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, code on occupational safety, health and working conditions, and then the code on social security. Wages, industrial relations, occupational safety, health and working condition, and social security. These are the 4 important codes, labor codes. Apart from this, एक और चीज़ अगर हम जिसको हम रिसेंट करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हैं, हमने थोड़े दिनों पहले कवर किया था कि आवर प्राइम मिनिस्टर ही डायरेक्टेड दैट ही विल बी रिक्रूटिंग, द गवर्नमेंट विल बी रिक्रूटिंग 10 लाख पीपल इन द मिशन मोड। मिशन मोड में 10 लाख पीपल को रिक्रूट किया जाएगा ओवर द नेक्स्ट 1 and 1.5 year। गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, सो दैट अल्टीमेटली वी कैन मूव टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में हमने लेबर रिफॉर्म्स को डिस्कस किया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।